आइए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कई बार एग्जाम में आते रहता है। वो चाहे तो बोर्ड एग्जाम हो और चाहे तो कंपटीशन का बिहार पुलिस या बिहार दरोगा प्रकार ऐसे ऐसे एग्जामों में, खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम में ऐसा सब प्रश्न आते रहता है ना। तो आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। देखिए, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? यहाँ इधर फोकस हमारे तरफ। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो आज हम जानेंगे कि एक सेंटेंस के माध्यम से, सेंटेंस बोले तो वाक्य, एक वाक्य के माध्यम से हम किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट और एक दूसरे सब्जेक्ट, मतलब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ हम तुलना कैसे करते हैं। क्या करते हैं? कभी आप लोग ऐसे सुने? इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 प्रकार के आएगा पढ़ने के लिए डिग्री, यानी 3 ऐसा ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें लोगों से तुलना किया जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं तुलना करते। कभी ऐसे किसी को बोलते सुने कि मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, आई एम गुड बॉय। ठीक बात है। इसमें किसी से कोई तुलना किया, किसी व्यक्ति से कोई कहा कि हम उससे बढ़िया है या हम लोग से बढ़िया, नहीं, सिर्फ अपने आप के ऊपर निर्भर है ना। ये भी एक डिग्री भाग है। इसको हम लोग कौन सा डिग्री बोलते हैं बाबू? पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कभी सेंटेंस किसी को ऐसे ही बोलते सुना है कि हम तोरा से बढ़िया है, हम मोहन से अच्छा है, हम राजू से बढ़िया है, मोहन शंकर से अच्छा है, विनोद संटू से खराब है। मतलब किसी से कोई कंपेयर करना, एक व्यक्ति से कंपेयर किए, तुलना किए ना भाई, कि मैं उससे अच्छा हूं, तुम उससे खराब हो, वह उससे चालाक है, वह उससे तेज दौड़ता है। तुलना हुआ कि नहीं दो व्यक्ति के बीच? ऐसा सब जब एक व्यक्ति से तुलना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कब? जब एक व्यक्ति से तुलना हो, एक वस्तु से तुलना हो या कोई एक जगह से तुलना हो, उसको ये बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यही अगर बोलेगा आपसे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो हम उसको बोलेंगे जब एक व्यक्ति का तुलना, एक वस्तु का तुलना, एक स्थान का तुलना, यानी ऑब्जेक्ट, किसी एक का तुलना ढेर सारे लोगों के साथ किया जाए, ढेर सारे वस्तु पदार्थ सबके साथ किया जाए। जैसे ऐसे बोल देंगे कि गया पूरा दुनिया में सबसे फेमस सिटी है, और पूरा दुनिया का तुलना कर दिया कि नहीं कर दिया, पूरा वर्ल्ड का तुलना की, तो गया जो हो जाएगा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। कौन सा डिग्री? समझ रहे? बोले राहुल वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन क्लास। राहुल पूरे क्लास में सबसे बढ़िया आदमी है, ऐसे हम बोले। या लड़का भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? या बोले कि राधा इज ए, ऐसे बोलेंगे राधा इज ए गुड गर्ल, तो आ जाएगा पॉजिटिव में। बोलेंगे राधा इज गुड बेटर देन, ऐसे करके बोलो राधा इज बेटर देन यू, मतलब राधा तुमसे अच्छी है, उसके लिए बेटर का यूज किया, कंपैरेटिव। अगर बोलेंगे राधा इज गुड गर्ल बेस्ट इन ऑल क्लास, या वो क्लास बोल दे, क्लासरूम बोल दे, या कहीं और के बारे में बोल दे, यानी जब ढेर सारे लोग साथ तुलना किएगा तो उसमें कुछ बोलेंगे बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री कौन सा डिग्री होता है? बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में कोई का प्रयोग करेंगे? बेस्ट का। फिर ध्यान सुनना, आप लोग सुनेंगे ऐसे, अभी हम शुरू कर रहे हैं बस, इस आप लोग समझा रहे ऊपर ऊपर से, जब गहराई से बताएंगे आपको क्लियर समझ में आने वाला है। जैसे आप सुने होंगे ऐसे, गुड, गुड मैंने भी अच्छा होता है, बेटर, बेटर में नहीं अच्छा होता है, बेस्ट, बेटर और बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर, ये तीनों क्या, तीनों का मतलब अच्छा होता है। गुड में नहीं अच्छा, बेटर में नहीं अच्छा, बेस्ट में नहीं अच्छा, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे इसको समझना। जैसे आप लोग सुने ऐसे सी, लुक, वॉच, तीनों का मतलब होता है देखना, तीनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन तीनों में फर्क है। क्या फर्क है? सी बोलते हैं, सुनो ना, सी किसको बोलते हैं? सी का प्रयोग करते हैं उसके लिए जब हम जिसको देख रहे हैं वो एकदम अस्थिर है। सोचिए, जैसे आप लोग अस्थिर से बैठे हुए, हम आपको देख रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कोची सी, कोची का प्रयोग करेंगे देखने में, सी का प्रयोग। सीख लो एक बार, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो विराम अवस्था में है और देखने वाला व्यक्ति अगर उसको देख रहा है तो शांति है,
उसको हम बोलेंगे सी को, जी बोलेंगे। जैसे हम साइकिल को देखने लगा हुआ है, इसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग। हम अभी देख जो रहा है उसको क्या बोलेंगे, लुक बोलेंगे, वॉच बोलेंगे, सी बोलेंगे, सी बोलेंगे, जी बोलेंगे। आई सी हमने देखा, क्या देखा, साइकिल को देखे या किसी को देखे, बस हम जिसको देखे वो खड़ा रहे, शांत रहे, बस में। अगर कोई वस्तु एकदम दूर में है, हम उसको देखने के लिए बात करेंगे, तो वहां प्रयोग करेंगे लुक, जी का प्रयोग करेंगे, जी का प्रयोग करें बाबू, लुक का प्रयोग करें, तो दिक्कत। अब तीसरा समझना, जब हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई भी चीज को देख रहे हैं, अगर वो गति में है, कुछ में अस्थिर नहीं है, वो चलते आ रही है, चल रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम उसको देखने में प्रयोग करेंगे वॉच का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जैसे आप कभी मोबाइल चलाते हो, जरूर चलाते होंगे, रील स्क्रॉल भी करते होंगे, कभी कभी ऐसा रील आएगा, कोई बोलेगा वेट फॉर इन, तो समझना कोई हंसाए वाला चाहे डराए वाला होगा। वेट फॉर इन में तो अंत तक इंतजार करे। कोई बोलेगा वॉच फॉर इन, अंत तक देखे, अंत तक, ऐसे भी लिखता है जाती है कभी कभी। कोई बोलेगा वेट फॉर इन, कोई बोलेगा वॉच फॉर इन। अब बता, हम उसको जब देख रहे हैं तो उसमें जो भी देखते, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें लिखल रहे या ना लिखल है, तो हम बता दिए, सही कभी कभी लिखल रहता है। आप फिल्म ही देखते हैं, गाना सुनते हैं, रील देखते हैं, तो रील में ऐसा तो नहीं होता है कुछ अस्थिर रहता है, आप देख रहे हैं शांति से, उसमें कुछ ना कुछ होते रहता है, चाहे डांस हो रहा हो, चाहे कॉमेडी बना रहा हो, लेकिन उसमें जो करने वाला, एक्टिंग करने वाला होता है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अब आप तो शांति से देख रहे हैं उसको, तब उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। बताओ, हम मोबाइल जब चलाते हैं तो उसको सी करते हैं, लुक करते हैं या वॉच करते हैं, क्या करते हैं? समझ में आया? तीनों का प्रयोग समझ में आया? बस सेम उसी प्रकार से ये भी है। गुड, बेटर और बेस्ट। गुड मनी भी अच्छा, बेटर मनी भी अच्छा, बेस्ट मनी भी अच्छा, लेकिन इसका प्रयोग क्या करते हैं? गुड का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। कौन सा डिग्री में? अब पॉजिटिव डिग्री किसी से तुलना नहीं करता है। पॉजिटिव डिग्री मतलब हम अपने आप से मतलब रखते हैं, इसमें किसी से तुलना उलना नहीं आएगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव से प्रश्न नहीं आएगा, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग इसमें नहीं रहेगा। तो सिंपल समझो, ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। उसमें लगेगा गुड, तो हम लोग बोलते हैं आई एम गुड पर्सन, मोहन इज ए गुड बॉय, ऐसा करके बोलते हैं ना जी। इसमें किसी से तुलना किया नहीं किया। अभी तो देखो बेटर, बेटर क्या बोलता है? जब हम किसी व्यक्ति से तुलना एक व्यक्ति से करें, एक वस्तु से करें या एक जगह से करें, तो एक से तुलना करेंगे तो आप बोलेंगे बेटर। नहीं करते हम लोग, कभी कभी दुकान जाओ या कुछ सामान खरीद करते हैं, अरे यार इससे बेटर तो वो था, है ना। अभी देखो दुकान जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, नहीं बोलते हैं जो अभी तुम खरीद रहा है इससे बेटर तो कल वाला था। बेटर का प्रयोग किए, तो बेटर का प्रयोग करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का तुलना करने में, एक ऑब्जेक्ट के साथ तुलना करें। बताओ इतना समझ में आया? तीसरा, बेस्ट का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए जब हम जिसको तुलना कर रहे हैं वो ढेर सारा रहे। जैसे हम बोले कि पूरे क्लास में सबसे सुंदर लड़का है, तब उसके लिए बोलेंगे बेस्ट का प्रयोग करेंगे, करेंगे का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? कुछ समझ में आया? आइए, बस ये थोड़ा सा बेसिक था, अब समझते हो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या हमने लिख दिया? क्या अंग्रेजी भाषा में ऐसे अनेक एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव मतलब होता है क्या? विशेषण कुछ होता है, और एडवर्ब के मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब के मतलब क्रिया, क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता। तो कह रहा है अंग्रेजी भाषा में ऐसे अनेक से एडजेक्टिव एडवर्ब है जो तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदल लेता है। किसी से तुलना करने के लिए अपना जो रूप है उसको क्या रहता है? बदलते रहता है। उससे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। पहला इसको समझना है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू द शो कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कहता है, फिर से एक बार समझ, यही बात सेम लिखा हुआ है हिंदी वाले यहाँ पे, इंग्लिश में क्या लिखे? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यानी विशेषण और क्रिया विशेषण। चेंज माने परिवर्तन करना, इन फॉर्म इन माने में, फॉर्म मतलब अवस्था या रूप, टू शो माने दिखाता है, कंपैरिजन माने तुलना, दे मतलब वे सब है उसे, और कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब भी कोई विशेषण या क्रिया विशेषण किसी से तुलना करने में अपनी अवस्था को परिवर्तन करता है, अपना रूप को परिवर्तन करता है, तब हम उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री ऑफ, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखो यहाँ तीनों लिखे हैं। पहला क्या हो गया?
पहला हो गया पॉजिटिव डिग्री, कौन सा डिग्री? दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। आपको बोलेगा सर इसका हिंदी बताइए ना। देखिए ज्यादातर ख्याल रखिए एक बात को कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ें तो ज्यादातर हम लोग इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हिंदी में भी इसको बता भी देंगे तो इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली ज्यादातर इंग्लिश शब्द का प्रयोग, ज्यादातर कुछ हो ही करता है इंग्लिश का प्रयोग, तो इंग्लिश का। अब बोलेगा सर, तो बोलेगा कि संज्ञा है सर, तो उसको हिंदी इंग्लिश बता दिए, चलो नॉन हो गया पढ़ने के लिए। अब जगह नहीं पढ़ना है हिंदी में और कुछ बता देंगे वैसा ही, इसलिए याद रखना इंग्लिश से। पहला क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री, तीसरा क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? यहाँ तक तो आप नोट आउट कर चुके होंगे, कोई दिक्कत किसी को? अब एक एक हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ सबको? कोई दिक्कत?